हाय एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोटक स्मॉल कैप फंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। एक लेटेस्ट न्यूज यहाँ पे ये है कि भाई कोटक स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट बैन होने वाला है, या फिर यहाँ पे कुछ न कुछ लिमिटेशन जरूर आया है, या फिर कह लीजिए रिस्ट्रिक्शन आया है, जहाँ पे आप खुल के इस फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग काफी डिटेल में बात करेंगे कि भाई वो रिस्ट्रिक्शन क्या है और उसका इम्पैक्ट आपके इन्वेस्टिंग जर्नी पे क्या होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कोटक स्मॉल कैप फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है या फिर प्लान कर रहे हैं इन्वेस्ट करने का। इसके अलावा गाइज हम लोग रिव्यू करेंगे कोटक स्मॉल कैप फंड को, और यहाँ पे हम लोग 2-3 मुद्दे पे बात करेंगे। पहले बात करेंगे लमसम रिटर्न का, फिर बात करेंगे एसआईपी रिटर्न का, लास्टली गाइज हम लोग बात करेंगे कोटक स्मॉल कैप फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, और जानने की कोशिश करेंगे कि भाई इस न्यूज के बाद क्या ये फंड आपके लिए लायक है, यानी कि आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा, या फिर अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है तो क्या आपको इस फंड के साथ बने रहना चाहिए या फिर एग्जिट कर जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को भी मैं आंसर करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, एंड गाइज आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइज जैसे मैंने बताया कि भाई हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे 2 मुद्दों पे। पहले बात करेंगे कोटक स्मॉल कैप फंड का उस न्यूज के बारे में और उस न्यूज का इम्पैक्ट आप पे क्या होने वाला है। इसके बाद गाइज हम लोग बात करेंगे आपका कोटक स्मॉल कैप फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो चलिए गाइज सबसे पहले बात कर लेते हैं कोटक स्मॉल कैप फंड से रिलेटेड न्यूज का, और देखते हैं कि भाई इसका इम्पैक्ट आप पे क्या पड़ने वाला है। तो गाइज न्यूज यहाँ पे ये है कि भाई आपका जो कोटक म्यूचुअल फंड है इसने अपने स्मॉल कैप स्कीम में इनफ्लो को रोक दिया है या फिर बंद कर दिया है या फिर रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। किस हद तक रिस्ट्रिक्ट किया है, कितना लिमिटेशन यहाँ पे लगाया है, वो हम लोग बात करेंगे आगे के स्लाइड में। लेकिन गाइज 4 मार्च यानी कि 4 मार्च ऑनवर्ड्स यहाँ पे आप लिमिटेड या फिर रिस्ट्रिक्टेड मैनर में इन्वेस्ट कर पाएंगे, और चाहे बात करें आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट का या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट का। तो चलिए गाइस देखते हैं कि भाई एग्जैक्ट न्यूज क्या है, कितना आप इन्वेस्ट कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे कोटक स्मॉल कैप फंड में। तो चलिए बात करते हैं न्यूज के बारे में। तो गाइस बात करें रिस्ट्रिक्शंस का या फिर लिमिटेशन का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई आफ्टर निप्पॉन एंड टाटा, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आफ्टर निप्पॉन टाटा एंड एसबीआई म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड हैज अनाउंस्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू स्मॉल कैप स्कीम फ्रॉम 4 मार्च ऑनवर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपने कोटक स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करा हुआ है या फिर आप प्लान कर रहे हैं इन्वेस्ट करने का, इन दैट केस कोटक म्यूचुअल फंड ने 4 मार्च के बाद इसमें कुछ लिमिटेशंस के तहत ही आप इन्वेस्ट कर पाएंगे, और वो लिमिटेशन क्या है वो आपको यहीं पे पता चलने वाला है। तो गाइस बात करें लिमिटेशन का या फिर रिस्ट्रिक्शंस का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द लेटेस्ट रिस्ट्रिक्शंस मींस इन्वेस्टर विल नॉट बी अलाउड टू इन्वेस्ट मोर देन 2 लाख रुपीस इनटू स्मॉल कैप फंड इन 1 मंथ वाया लमसम इन्वेस्टमेंट। या फिर आप ऐसा भी कह लीजिए कि अगर आप 25,000 रुपीज एसआईपी करना चाहते हैं तो उतना तक ही आप कर पाएंगे, उसके ऊपर आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे कोटक स्मॉल कैप फंड में। तो गाइस यहाँ पे मुझे लगता है कि भाई ये जो न्यूज है ये न्यूज बहुत ज्यादा इंपैक्टिंग शायद नहीं होगा आपके लिए या फिर मेरे लिए। ये न्यूज उनके लिए इंपैक्टिंग हो सकता है जो बहुत ही ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है स्मॉल कैप फंड्स में। लाइक अगर आप 2 लाख रुपए से ऊपर इन्वेस्ट करते हैं कोटक स्मॉल कैप फंड में 1 महीने में, इन दैट केस ये न्यूज या फिर ये रिस्ट्रिक्शंस आपके लिए एप्लीकेबल होगा। वही अगर आपका एसआईपी कोटक स्मॉल कैप फंड में मोर देन 25,000 का है, इन दैट केस आपके लिए ये न्यूज या फिर ये रिस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल होने वाला है। और गाइस बात करें कोटक स्मॉल कैप फंड का फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का एज ऑन डेट, तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 14,290 करोड़ का, मोटा मोटी 14,300 करोड़ के आसपास में इसका फंड साइज है, जो कि देखे तो काफी रिजनेबल है। कहने का मतलब ये गाइस कि ये फंड साइज बहुत कम तो नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है। लेकिन क्या रीजन है जिसकी वजह से कोटक स्मॉल कैप फंड ने या फिर कोटक म्यूचुअल फंड ने अपने स्मॉल कैप स्कीम में ये रिस्ट्रिक्शंस लगाया है, वो आपको आगे चल के पता चलने वाला है। तो गाइस बात करें कि भाई क्या रीजन है जिसकी वजह से कोटक म्यूचुअल फंड ने अपने स्मॉल कैप स्कीम में ये रिस्ट्रिक्शंस या फिर ये लिमिटेशंस अप्लाई किया है। तो गाइस इस लिमिटेशन का रीजन यहाँ पे ये है कि द मूव वाज अ रिजल्ट ऑफ शार्प रन इन स्टॉक प्राइस, अपकमिंग इलेक्शन अक्रॉस द ग्लोब एंड लिमिटेड सप्लाई ऑफ न्यू स्मॉल कैप फर्म्स इन लिस्टेड स्पेस। कहने का मतलब यही गाइस कि स्मॉल कैप कैटेगरी से बहुत कम स्टॉक है जो कि काफी क्वालिटी वाले हैं, और यहाँ पे देखें तो धीरे धीरे स्टॉक का प्राइस काफी बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी में जो इन्वेस्टर बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यही रीजन है गाइस जिसकी वजह से
कोटक म्यूचुअल फंड ने अपने स्मॉल कैप स्कीम में लिमिटेशन डाल दिया है कि भाई आप मैक्सिमम लमसम के माध्यम से 2 लाख रुपए ही इन्वेस्ट कर पाएंगे और एसआईपी के माध्यम से आप मैक्सिमम 25,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर पाएंगे। गाइस ये जो लिमिटेशन है मंथली है, यानी कि आप 2 लाख रुपए पर मंथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे। और एसआईपी के माध्यम से आप 25,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे कोटक स्मॉल कैप फंड ने। ये बात कोटक म्यूचुअल फंड ने 26 तारीख यानी कि 26 फरवरी को बताया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो गाइस ये तो बात रही कोटक स्मॉल कैप फंड से रिलेटेड न्यूज का, जहां पे आपको पता चला कि भाई आप इसमें मैक्सिमम 2 लाख रुपए पर मंथ लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट कर पाएंगे। वहीं अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 25,000 पर मंथ का एसआईपी ही कर पाएंगे कोटक स्मॉल कैप फंड में, जो कि मुझे लगता है गाइस कि बहुत ज्यादा इफेक्ट या फिर इंपैक्टफुल नहीं रहेगा आपके लिए, क्योंकि 100% में से सिर्फ 1 या 2% ही इन्वेस्टर होंगे जो कि 2 लाख रुपए पर मंथ लमसम करना चाहेंगे एक स्मॉल कैप फंड में, या फिर 25,000 पर मंथ के ऊपर एसआईपी करते होंगे स्मॉल कैप फंड में। तो शायद ये जो न्यूज है जो जनरल इन्वेस्टर है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल या फिर इफेक्टिव नहीं होने वाला है। ये बहुत ही हाई नेटवर्थ वाले जो इन्वेस्टर है उनके लिए ही इंपैक्टफुल होने वाला है गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं कोटक स्मॉल कैप फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का, और गाइस वहां पे हम लोग बात करेंगे लमसम रिटर्न का, एनएसएपी रिटर्न का, एंड लास्टली गाइस हम लोग बात करेंगे इस फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो गाइस पहले बात करें लमसम रिटर्न का, तो यहाँ पे लास्ट 1 ईयर में कोटक स्मॉल कैप फंड ने आपको मोटा मोटी 38.5% का रिटर्न बना के दिया हुआ है, जो कि कैटेगरी के कंपैरिजन में देखें तो काफी कम दिखने को मिल रहा है। सिमिलर सा कहानी है पिछले 3 सालों में, यहाँ पे भी रिटर्न देखें तो बहुत शानदार नहीं है, मोटा मोटी 26% का रिटर्न बना के दिया हुआ है, जो कि कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में देखें तो मोटा मोटी 5-5.5% कम दिखने को मिल रहा है। बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस देखें तो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 29.5% का, जो कि कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में देखें तो थोड़ा सा ज्यादा दिखने को मिल रहा है। बात करें गाइस पिछले 10 सालों का, तो यहाँ पे भी रिटर्न देखें तो काफी रिजनेबल है, मोटा मोटी 24.5% का, जो कि अगेन देखें तो कैटेगरी एवरेज से मार्जिनली बेटर ही दिखने को मिल रहा है। एंड बात करें गाइस ऑल टाइम रिटर्न का, यानी कि जब से फंड लॉन्च हुआ था तब से लेकर अभी तक का रिटर्न का एनुअलाइज बेसिस पे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 21% का, जो कि अगेन देखें तो कैटेगरी एवरेज से कम दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ओवरऑल देखें तो लमसम के मामले में कोटक स्मॉल कैप फंड का रिटर्न ठीक ठाक सा है, बहुत बेहतर तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन बहुत खराब भी नहीं है। काफी सारे टाइम फ्रेम में इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म करा हुआ है, लेकिन 2 टाइम फ्रेम यानी कि लास्ट 5 ईयर एंड लास्ट 10 ईयर में इस फंड ने काफी सही परफॉर्म करा हुआ है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। तो गाइस ये तो बात रही कोटक स्मॉल कैप फंड का लमसम रिटर्न्स का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इस फंड का एसआईपी रिटर्न का। तो गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो यहाँ पे जो लास्ट 1 ईयर में परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.32% का। तो गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करा हुआ है, मोटा मोटी 39% का, जो कि गाइस देखें तो काफी सही रिटर्न है, लेकिन इस कैटेगरी में जो अदर फंड है उसके कंपैरिजन में ये काफी कम दिखने को मिल रहा है। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो ये भी देखें तो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है एनुअलाइज्ड बेसिस पे, मोटा मोटी 23.5% का। बात करें गाइस पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे भी रिटर्न देखें तो काफी ठीक ठाक सा है 31.41% का। एंड बात करें गाइस पिछले 10 सालों का, तो यहाँ पे भी रिटर्न देखें तो 22.6% का रिटर्न दिखने को मिल रहा है, जो कि काफी रिजनेबल है, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन बहुत कम भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन गाइस ये बात साफ साफ है कि भाई इस फंड का एसआईपी रिटर्न अपने कैटेगरी से तो ठीक ठाक दिखने को मिल रहा है, लेकिन इस कैटेगरी में जो अदर फंड्स है लाइक आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड या फिर निप्पॉन स्मॉल कैप फंड, इन दोनों फंड के कंपैरिजन में इस फंड का परफॉर्मेंस काफी खराब दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये आपके ऊपर है कि भाई आप इस फंड के साथ जाना चाहते हैं या फिर नहीं जाना चाहते हैं। अगर आप मेरा मानते हैं तो मैं तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कोटक स्मॉल कैप फंड में जाके इन्वेस्ट करें। लेकिन गाइस वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, आपको आगे चल के पता चलेगा कि भाई इस फंड का रिस्क रेशियोज कैसा है, यानी कि रिटर्न बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन इसके कंपैरिजन में रिस्क कैसा है, यानी कि रिस्क कम है या फिर ज्यादा है। तो अगर रिस्क रेशियोज बेटर रहेगा इन दैट केस हो सकता है कि भाई ये फंड आपके लिए काफी अट्रैक्टिव हो सकता है। तो चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं कोटक स्मॉल कैप फंड का रिस्क रेशियोज का। तो बात करें गाइस रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 12.75 का, जो कि कैटेगरी के कंपैरिजन में काफी कम दिखने को मिल रहा है। एंड गाइस इस कैटेगरी के जो अदर फंड्स है लाइक आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड या फिर निप्पॉन स्मॉल कैप फंड, उसके कंपैरिजन में तो काफी कम दिखने को मिल रहा है कोटक स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन। इसका मतलब यही गाइस कि इस फंड का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में या फिर अदर फंड के कंपैरिजन में। सिमिलर सा कहानी है गाइस बीटा का, बीटा भी यही सजेस्ट कर रहा है कि कोटक स्मॉल कैप फंड का रिटर्न काफी कम
वोलेटाइल रहता है अपने मार्केट के कंपैरिजन में। शार्प रेशियो गाइस देखें तो यहाँ पे बेटर है, अपने कैटेगरी से थोड़ा सा बेहतर है। इसका मतलब ये है कि भाई इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न थोड़ा सा बेटर रहता है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। वहीं गाइस बात करें ट्रेनर रेशियो का तो ये भी काफी ठीक ठाक सा दिखने को मिल रहा है, कैटेगरी से थोड़ा सा बेटर ही दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये गाइस कि इस फंड का पर यूनिट ऑफ रिस्क बेटर रहता है अपने कैटेगरी एवरेज से। एंड लास्टली बात करेगा अल्फा का, तो अल्फा भी देखें तो थोड़ा सा बेहतर ही दिखने को मिल रहा है कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। इसका मतलब यही गाइस कि इस फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क इंडेक्स से मोटा मोटी 3% बेहतर रहता है, पिछले 3 साल का डेटा देखते हैं तो। वहीं कैटेगरी एवरेज आपको मोटा मोटी 2.5% ही बेहतर परफॉर्म करके देता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो गाइस ये रही बात आपका कोटक स्मॉल कैप फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल ये फंड रिस्क रेशियोज के मामले में काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। काफी कम रिस्क की म्यूचुअल फंड है, आपको रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, तो यहाँ पे रिस्क लेवल भी देखें तो काफी कम है। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी में भी थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं, इन दैट केस शायद ये फंड आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है। लेकिन गाइस ध्यान रहे यहाँ पे रिटर्न भी काफी कम मिलने वाला है आप सभी को। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे हमने काफी डिटेल में बात किया है 2 मुद्दों पे कोटक स्मॉल कैप फंड से रिलेटेड। पहला पॉइंट ये था कि भाई कोटक स्मॉल कैप फंड में आप 4 मार्च के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए ही इन्वेस्ट कर पाएंगे लमसम के माध्यम से पर मंथ। वहीं अगर आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कोटक स्मॉल कैप फंड में तो आप सिर्फ और सिर्फ 25,000 पर मंथ के हिसाब से ही इन्वेस्ट कर पाएंगे, यानी कि आप मैक्सिमम 25,000 पर मंथ के रुपीज इन्वेस्ट कर पाएंगे एसआईपी के माध्यम से कोटक स्मॉल कैप फंड में। इसके अलावा गाइस हमने बात किया है कि भाई कोटक स्मॉल कैप फंड का ओवरऑल हिस्टोरिकल रिटर्न कैसा है एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज कैसा है। तो गाइस यहाँ पे कंक्लूजन यही निकल के आता है कि भाई जो कोटक स्मॉल कैप फंड है ये फंड वैसे इन्वेस्टर के लिए काफी ठीक बैठ सकता है जिनका रिस्क प्रोफाइल काफी लोअर साइड में आता है और रिटर्न काफी कम एक्सपेक्ट करते हैं म्यूचुअल फंड से, तो उनके लिए काफी सही हो सकता है। वहीं अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है, काफी ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं म्यूचुअल फंड से, इन दैट केस कोटक स्मॉल कैप फंड आपके लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है गाइस। अगर आपने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है देन मेरा सजेशन यहाँ पे ये है कि भाई आपको यहाँ से एग्जिट कर जाना चाहिए और आपको किसी अल्टरनेटिव स्मॉल कैप फंड में जाके स्विच कर जाना चाहिए, लाइक आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड या फिर निप्पॉन स्मॉल कैप फंड। तो गाइस आशा करता हूँ जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।